को मिले, हर व्यक्ति को मिले, और जो उनके अंदर छटपटाहट थी, जो मानवता थी। अभी अरुण ने बताया कि उन्होंने एक श्रृंखला ही शुरू कर दी। एक लेख लिखा इनके अखबार में, इन्होंने कहा इसको तो गुरुजी रेगुलर करिए आप। फिर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने उनकी उस किताब को छापा। क्या हम लोग पढ़ सकते हैं उसको? क्या हम अपने लिए और अपनी पीढ़ी के लिए उन चीज़ों को बांट सकते हैं? एक व्यक्ति नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का ट्रस्टी हो जाता है, एक व्यक्ति देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, एक का दिन तमाम विश्वविद्यालयों का कार्य परिषद का सदस्य हो जाता है। हिमाचल के कुलपति एक दिन मुझे बता रहे थे कि ऐसा अद्भुत व्यक्ति है निशंक जी, ये इतना बर्फ पड़ी थी और लोगों को कहा कैंसिल कर दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग क्योंकि बहुत बर्फ पड़ी है। गुरुजी का फोन आया, कोई कैंसिल नहीं होगी मीटिंग। कह रहे इतने बर्फ में और लोग तो नीचे रह गए, वो सबसे पहले चढ़ करके ऊपर आ गए। इस आय में हम फोन करते थे, कहाँ है? महाराष्ट्र। अभी फोन किए, कहाँ है? बंगाल में हूँ। अभी एक दिन पता चला बीमार थे, और उस पर फेसबुक पर मैं देख रहा हूँ कि एक हमारी कुलपति बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल की, वो किसी दुकान में गुरुजी के लिए वो लेने के लिए गई हुई है, और गुरुजी पहन रहे हैं और कह रहे मेरी बेटी ने मुझको आज ये भेंट किया। एक बार मिली वो बंदोपाध्याय और बेटी हो गई। न जाने कितनी लाखों उनकी बेटियां थी, न जाने कितने बेटे थे। वो पूरा संसार समझ सकते हैं। लगभग 100 देशों तक, जब आज गुरुजी हैं 100 देशों तक वो पहुँचे। देश का कौन सा कोना, कौन सा क्षेत्र था जहाँ वो नहीं है? कौन सी भाषा का व्यक्ति था जो उनके बहुत निकट में थी? ये अवसर हमारे लिए उनको बहुत याद करने के लिए, ये अवसर हमें उनकी संवेदनाओं को अपने में समाहित करने के लिए, ये समय उनकी जो ऊर्जा थी उसको अपने अंदर समाने के लिए। मैं कामना से भी कहूँगा, मैं परिवार के लोगों से भी कहूँगा कि वो उस यात्रा को आगे शुरू रखें, क्योंकि हमारी गीता में कहा कि वासान से जीर्णानि यथा व्यय। ये तो जो शरीर है वो कभी भी हम बैठे बैठे कभी भी छोड़ देगा। ये तो पुराने वस्त्र जैसे नए वस्त्रों को धारण करते हैं और पुराने को त्याग देते हैं, ऐसे ये आत्मा है। लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए हम जिंदा रहेंगे। मैं समझता हूँ कि विधायक जी ने, हमके मेयर ने कहा है कि उनकी स्मृति में द्वार बनाएंगे, हम मार्ग बनाएंगे। हम न केवल ये प्रदेश बल्कि देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं छूटेगा जहाँ गुरुजी की स्मृति में कोई ना कोई बड़ा काम नहीं होगा। गुरुजी आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, महान शिक्षाविद साहित्यकार डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण के निधन पर उनकी रस्म पगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा आर्य उपवन रुड़की में आयोजित हुई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने डॉक्टर अरुण द्वारा दुनिया के 100 देशों तक पहुंचाए गए साहित्यिक अवदान की चर्चा की और रुड़की में उनकी स्मृति में एक द्वार व मार्ग का नामकरण करने की भी बात कही। साथ ही लेखक गांव में भी उनकी स्मृति को जिंदा रखने की घोषणा की गई। श्रद्धांजलि सभा में विधायक मदन कौशिक व प्रदीप बत्रा, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी व शोभाराम प्रजापति समेत अनेक साहित्यकारों, पत्रकारों व कवियों ने डॉक्टर अरुण को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन में हुए घोटाले की जांच कर रही ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी सीमाएं लांघ रही हैं, जो संविधान का उल्लंघन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि देश के हितों से समझौता क्यों किया जा रहा है। उन्होंने पहलगाम मुद्दे व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपमानजनक बयान पर सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की है। अमेरिका में एक छोटा विमान आज सैन डिएगो में आबादी क्षेत्र में
गिर गया, जिससे 15 से अधिक घरों में आग लग गई। उत्तर प्रदेश में बीती शाम आई आंधी, ओलावृष्टि, बारिश तथा आकाशीय बिजली गिरने से 46 लोगों की मृत्यु हो गई है। साथ ही कई बिजली के खंभे व पेड़ धराशायी हो गए हैं। दर्जनों ट्रेनों के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा से कासगंज व फतेहपुर में 5-5 मौतें हुई, जबकि मेरठ व औरैया में 4-4 लोगों की जान चली गई। वहीं गाजियाबाद, बुलंदशहर, इटावा, सहारनपुर आदि जिलों में भी लोग मरे हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में जल्दी ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र के माध्यम से सरकार ने कहा कि वह चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड पहाड़ी महासभा ने बिजली के बिल अंग्रेजी में जारी करने पर ऐतराज जताया है। महासभा अध्यक्ष बीरू बिष्ट ने कहा कि हिंदी में बिल जारी करने के शासनादेश के बावजूद अंग्रेजी में बिल जारी करना हिंदी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प होने पर उसका वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें 14.82 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मोदी ने इस श्रृंखला में एक साथ 102 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देने, मेरा हर कर्म सही है। बोलिए एक बार, मेरा हर कर्म सही है, मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये थोड़े दिन के लिए रोज बोलिएगा। You have to counsel your mind. Why a healer cannot be carrying an energy of fear? What does fear do to people? What does fear do to us? Lowers our efficiency. The fear has to go and be replaced by faith. कैसे? हर रोज right thought create